नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। जब दो नहीं रह जाते ना, तो मन नहीं रह जाता। द्वैत का नाम ही मन है। अगर आप चीज़ों को दो भागों में बांटकर देखते हैं, पक्ष विपक्ष, अच्छा बुरा, उचित अनुचित, हाँ नहीं, तो आप मन को ला रहे हैं। अगर आप जैसे का वैसा देखते हैं, बिना उसे किसी अन्य चीज़ में तोड़े, बिना उसे विभाजित किए, तो आपका मन विलीन हो जाएगा और आत्मा उभर आएगी। यही फॉर्मूला है, यही कीमिया है महापुरुषों का, आत्मज्ञानियों का। वो चीज़ों को जैसे का वैसा देखते हैं, मन के चश्मे से नहीं देखते, इसलिए वो सत्य को देख पाते हैं। लेकिन जब भी हम तोड़ कर देखते हैं, मेरे और तेरे करके देखते हैं, तो वहाँ मन आ जाता है। वो आपको उलझा देता है, वो आपको अशांत कर देता है। मन का स्वभाव है द्वैत, ड्यूलिज्म, और आत्मा का स्वभाव है अद्वैत। तो आप अद्वैत की यात्रा कीजिए। जीवन में आप काम धाम अपने ये मत छोड़िए, संसार को भी मत छोड़िए, लेकिन इस अद्वैत के भाव को पकड़िए और द्वैत के भाव को छोड़िए। कंफ्यूजन से बाहर आइए। चीज़ों को दो भागों में तोड़ेंगे तो मन आपको इतनी दूर की यात्राएं कराएगा, करा भी रहा है। आप कभी सोचना, आपका मन क्यों चलता है? क्योंकि आप निर्णय ले रहे होते हैं हर चीज़ में। हर चीज़ को दो भागों में तोड़ रहे होते हैं, अच्छा बुरा, मेरा तेरा, ये वो। अगर ये दोपन ना हो, अगर ये दो का भाव ही ना हो, तो आपका मन शांत हो जाएगा। आपको अपनी आत्मा का बोध होना शुरू हो जाएगा। आपको आत्मा की झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। ध्यान में क्या होता है? ध्यान में यही तो होता है ना कि हमारे सभी प्रकार के तादात्म्य खत्म हो जाते हैं। हम हर चीज़ को जैसे का वैसा देखने लगते हैं, जैसे का वैसा महसूस करने लगते हैं। हम चुनाव रहित हो जाते हैं, चॉइसलेस हो जाते हैं। तभी तो ध्यान में हमें अपना स्वाद मिलता है, तभी तो ध्यान में परम आनंद मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में स्वाद हो, आनंद हो, मन की ये चटर-पटर ना हो, मन की अशांति ना हो, अस्थिरता ना हो, तो बस चीज़ों को दो भागों में तोड़कर देखना बंद कर दीजिए। जीवन से द्वैत की भावना को विदा कीजिए। द्वैत है तो कन्फ्यूज़न है, और अद्वैत है तो सत्य है, आनंद है। ये बहुत आसान है। आप अपने मन में आपने जो स्टोर किया है, इस ज़माने से आपने जो ले लिया है, जो पढ़ लिया है, जो सुन लिया है, जो संस्कार इकट्ठे हो गए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग घटनाओं को देखते हैं। हो सकता है कि वो चीज़ सही हो रही हो, लेकिन आपका मन अगर उसे गलत कहता है, तो आप उसे गलत मान लेते हैं। क्योंकि आपका जो मन है, उसके पास जो उपलब्ध सामग्री है, वो उसी में से निर्णय करता है, अलग से नहीं करता। मन और बुद्धि साथ में काम करते हैं। लेकिन अगर आप चीज़ों को चुनाव रहित होकर जैसे का वैसा देखना शुरू करते हैं, तो आपकी प्रज्ञा, विज़डम, वो विकसित होती है और वो आपको सत्य के दर्शन कराती है। वो आपको शांत करती है, वो आपको वास्तविकता का बोध कराती है, और वो आपकी निर्णय क्षमता को बहुत उच्च कोटि का बना देती है। बुद्धि से निर्णय लेने को बहुत ज़्यादा आप अच्छा नहीं कह सकते। बुद्धि गलत हो सकती है, मन गलत हो सकता है, लेकिन जब आत्मा से समाधान आता है ना, वो कभी गलत नहीं होता। जितने भी महान आविष्कार हुए हैं, जितने भी महान खोज हुई है, वो तभी हुई है जब मन विलीन हो गया है, जब मन के व्यक्ति पार हो गया, जब उसके जीवन में कोई द्वैत जैसा रहा ही नहीं। छोड़ दिया उसने मन को, और वो उपलब्ध हो गया सत्य को, उस खोज को, उस आविष्कार को। आप पढ़िएगा किसी साइंटिस्ट का अनुभव, वो बताएगा कि पहले मैं थक गया, ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, और सडनली सब छोड़ने के बाद एकदम से मेरे मन में आइडिया आ गया, मेरे अंदर से एक आइडिया आ गया। तो क्या हुआ? आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मन रुक गया तो आत्मा से आवाज़ आने लगी, आत्मा से संकेत आने लगे, आत्मानुभूति होने लगी। ये आत्मानुभूति कब होती है? जब ये द्वैत खत्म हो जाता है, जब हम चीज़ों को तोड़ना बंद कर देते हैं, हर चीज़ को अखंड रूप में देखने शुरू कर देते हैं। अखंडता ही सत्य के दर्शन कराती है।
और अगर आप खंड में रहेंगे, विभाजित रहेंगे, तो वो मन रहेगा। मन से आज तक किसी ने स्वयं को नहीं जाना है, सत्य को नहीं जाना है, ईश्वर की अनुभूति नहीं की है। ईश्वर यानी आपकी आत्मा, वही है परमात्मा, वही पूरा द्वार है। ईश्वर ऐसा किसी रूप में या किसी फिजिकल पार्ट में नहीं आता। जो देख रहा है वही ईश्वर है, दृष्टा ही ईश्वर है, और जो कुछ भी दिख रहा है वो संसार है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आप सिर्फ जीवन में द्वैत को खत्म कीजिए और आपको बोध होने लगेगा उस ईश्वर का, उस सत्य का, उस परम सत्ता का। आप उसे जिस भी नाम से पुकारते हो, बस आप द्वैत को विदा कीजिए, अद्वैत के मार्ग पे चलिए और देखिए कि जीवन में कैसा आनंद, सच्चिदानंद, परमानंद की वर्षा होने लगती है। कैसे जीवन की चीज़ें ठीक 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 होते चली जाती है। थैंक यू।